नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। और ये एक नई वीडियो आ गई है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे, ये CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एक वीडियो आई है, जो आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट से लेकर हम आए हैं शीत युद्ध का दौर। ये पूरी वीडियो MCQ फॉर्म में होगी। चैप्टर फर्स्ट ये वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के जो 12th के जो एक बोर्ड एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं और अब आप लग गए हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियों में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किस तरह की और वीडियो या किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपनी CUET 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के MCQ की वीडियो। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला ही क्वेश्चन इसमें यह है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं: द्वितीय विश्व युद्ध, जापान पर परमाणु हमला, क्यूबा मिसाइल संकट और बर्लिन की दीवार। तो बच्चों, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है और थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। एकदम राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, क्यूबा मिसाइल संकट। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय USSR के नेता कौन थे। तो USSR के नेता की बात करें तो जॉन एफ कैनेडी ये नहीं थे, मिखाइल गोर्बाचेव ये भी नहीं थे, रोस आइल ये भी नहीं थे, निकिता खुश्चेव उस समय USSR के नेता थे। तीसरा क्वेश्चन आ गया है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों, पहला विश्व युद्ध 1915-1920 नहीं, इसके बीच में नहीं हुआ था। 1913-1918 ये भी नहीं हुआ था। 1939-1945 ये तो दूसरा विश्व युद्ध था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1939 से लेकर 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, विश्व युद्ध किन के बीच में हुआ था। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व युद्ध जो है वो किन शक्तियों के बीच में हुआ था। क्या ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुआ, क्या ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में, क्या ये आसियान और सार्क के बीच में, क्या ये नाटो और वार्सा के बीच में। तो बच्चों, आपको पता ही होगा राइट आंसर जो है इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, इन्हीं के बीच में विश्व युद्ध हुआ था। और यही 2 राष्ट्र हैं जिन्होंने आज हमारी दुनिया में एक तरीके से 2 विश्व युद्ध का तमगा हमारी दुनिया को मिला पड़ा है। पहला विश्व युद्ध जो था वो आपको मैंने डेट बता दी, 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। और अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो ये 1939 से लेकर 45 तक हुआ था। ये दोनों ही विश्व युद्ध हमारी दुनिया ने लड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र का सदस्य था। जब विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ा जा रहा था। तो आखिर इनमें से कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था। क्या वो पोलैंड था, उज्बेकिस्तान था, ब्रिटेन था या भारत था। तो बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन। उस समय ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्र का सदस्य था और मित्र राष्ट्र की तरफ से ही उसने विश्व युद्ध लड़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य था। तो बच्चों, मित्र राष्ट्र का हमने देख लिया, अब ये दूसरी तरफ है धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र का जापान, अमेरिका, चीन या भारत। तो इसका राइट ऑप्शन है जापान, ऑप्शन ए जापान। जापान जो है वो धुरी राष्ट्र का एक सदस्य रह चुका है। अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु हमला कब किया गया था। बच्चों, मैं आपको बता दूं, भारत कह रहा हूँ मैं, दुनिया में आज तक सिर्फ 2 ही बार परमाणु हमले हुए हैं और वो दोनों ही परमाणु हमले जो हैं वो किसने किए हैं, अमेरिका ने किए हैं। और किस पर किए हैं, जापान पर। उसका जो परमाणु हमला था वो किस साल किया गया, अगस्त 1945, नवंबर 1945, अक्टूबर 1945 या सितंबर 1945। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगस्त 1945 में पहला परमाणु हमला किया गया था। अमेरिका ने जापान के कितने शहरों पर परमाणु हमला किया था। अमेरिका ने जापान के 2 बार हमला किया था, ठीक है।
और उसके 2 शहरों को उसने उड़ाया था। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु हमला किया था? अब बच्चों इसमें आपको शहर का नाम बताना है। क्या वो योकोहामा और नागासाकी था? क्या वो टोक्यो और हिरोशिमा था? क्या वो हिरोशिमा और नागासाकी था? क्या वो टोक्यो और योकोहामा था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका के पहले परमाणु बम का क्या नाम था? बच्चों हर एक बम को एक कोड नेम दिया जाता है। जब अमेरिका ने परमाणु बम बनाया तो अपने एक बम को उसने एक कोड नेम दिया। उस कोड नेम को ये पूछ रहा है कि पहले बम का क्या नाम था। क्या उसका नाम अपोलो था, फैटमैन था, लिटिल बॉय था या कैनिल था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिटिल बॉय। परमाणु जो बम था अमेरिका का, उसके पहले परमाणु बम का नाम जो था वो था लिटिल बॉय। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि अमेरिका के दूसरे परमाणु बम का क्या नाम था? बच्चों 2 परमाणु बम गिराए गए हैं आज तक हमारी दुनिया में, और सिर्फ ये दोनों ही बम परमाणु बम अमेरिका ने गिराए हैं जापान के ऊपर, और दोनों के ही कुछ कोड नेम थे। पहले का हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया, ये मैंने आपको बताया लिटिल बॉय, और दूसरे का आंसर हम इसमें देख रहे हैं। क्या उसका नाम अपोलो था, फैटमैन था, RA-15 था या कैनिल था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है फैटमैन, ऑप्शन बी। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या 1960 में हुआ, 1945 में हुआ, 1991 में हुआ या 1962 में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1962। नाटो की स्थापना कब हुई? बच्चों आपको पता होगा कि अभी हमारी दुनिया में रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपने इसमें नाम नाटो का ज़रूर सुना होगा। आपने 12th क्लास की है तो नाटो को पढ़ा भी होगा कि नाटो क्या है। तो नाटो की स्थापना कब की गई थी? क्या 1947 में, 1948, 1949 या 1950? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो की स्थापना के समय नाटो में कितने देश सम्मिलित थे? कह रहा है कि जब नाटो की स्थापना की गई तब नाटो में कितने देशों को शामिल किया गया था? क्या उसमें 10 देश थे, 12 थे, 15 थे या 18 थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 सदस्य देश थे। वारसा संधि की स्थापना कब हुई? देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि नाटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई, ठीक है, और उस समय शीत युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका और USSR के बीच में एक जंग सी छिड़ी हुई थी, और इसी जंग के बीच में अमेरिका ने नाटो बनाया, तो दूसरी तरफ USSR ने वारसा संधि बनाई। तो इस वारसा संधि की स्थापना कब की गई? क्या 1955 में, 1950 में, 1949 में या 1951 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955। 1955 में वारसा संधि की स्थापना की गई थी। बगदाद संधि का पुराना नाम क्या है? बच्चों ये बगदाद संधि जो है शीत युद्ध के समय ही की गई थी, पर बाद में इसका नाम जो है बदलकर चेंज कर दिया गया था। और इसका पुराना नाम क्या हो सकता है? सेंटो है, सिएटो है, नाटो है या वारसा है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं इसका जो पुराना नाम है वो है सेंटो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सोवियत संघ और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? बच्चों अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सोवियत संघ जो है वो ख़त्म हो चुका है, USSR ख़त्म हो चुका है, पर उसका जो प्रतिनिधि है वो है रशिया। और आज जो है रशिया और चाइना की बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती है। पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब रशिया यानी USSR के बीच में, USSR और चाइना के बीच में किसी ज़मीन को लेकर मतभेद हुआ और वहाँ पर उनके साथ युद्ध हुआ। तो ये युद्ध कब हुआ? 1957 में, 1950 में, 1969 में या 1952 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1969। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। बच्चों मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो इस CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं आपको किस तरह की और वीडियो दे सकता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स का भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके।
क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच किस दशक में संधि हुई थी? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में किस दशक में संधि हुई थी? बच्चों मैं आपको बता दूं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध के समय ही 3 संधियां हुई थी, ठीक है। और वो 3 संधियां कब हुई थी, किस दशक में हुई थी? क्या 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1980 में? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 3 संधियां हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन हमेशा से किया है? बच्चों आपको पता ही होगा, शीत युद्ध जो है एक तरीके का रक्त रंजित युद्ध रहा है और इस युद्ध में एक तरीके से विचारधारा की भी लड़ाई को प्रेजेंट किया गया है। तो अमेरिका की तरफ से कौन सी विचारधारा थी? क्या पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद या मिश्रित? तो बच्चों आपको बता दूं ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। पूंजीवाद का जो समर्थन है वो अमेरिका करता था। दूसरा क्वेश्चन आ गया, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो पूंजीवाद का समर्थन तो अमेरिका ने कर लिया, साम्यवाद नहीं किया गया, मिश्रित नहीं किया गया, बचता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है एकदम। समाजवाद का समर्थन जो है वो यूएसएसआर ने हमेशा से किया है और आज भी यूएसएसआर जो है यानी यूएसएसआर का जो प्रतिनिधि है रशिया, वो समाजवाद को ही फॉलो करता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कितने देशों ने की? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी, इसको कितने सदस्य देशों ने मिलकर स्थापना की? 4 ने, 3 ने, 2 ने या 5 ने? तो बच्चों ऑप्शन जो डी है, 5 सदस्य देश थे इसमें जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1950 में, 1959 में, 1961 में या 1965 में? तो बच्चों पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो ऑप्शन सी 1961 में हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? क्या ये बेलग्रेड में हुआ, टोक्यो में हुआ, ब्रिटेन में हुआ या अफ्रीका में हुआ? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेलग्रेड। बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किया गया था। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? 12 देश, 20 देश, 25 देश या 30 देश? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 देश। 25 देश जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ है या कब हुआ था? ये 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ है? 2005 में, 2019 में, 2022 में, 2021 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2019 में। 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, अजरबैजान में या पाकिस्तान में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान। अजरबैजान में 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ है। अजरबैजान सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? यानी कि यही क्वेश्चन है कि अजरबैजान सम्मेलन में जो 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ उसमें कितने सदस्य देश शामिल हुए? 150, 140, 130 या 120? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 120। 120 सदस्य देश जो है वो इस सम्मेलन में शामिल हुए। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1788 में, 1787 में, 1789 में या 1770 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1787 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। टूवर्ड्स ऑन न्यू ट्रेड पॉलिसी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? टूवर्ड्स ऑन न्यू ट्रेड पॉलिसी रिपोर्ट एक तरीके से यूएन के द्वारा पेश की गई। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कब पेश की गई थी? 1970 में, 1950 में, 1952 में या 1972 में? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1972 में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। भारत ने सोवियत संघ के साथ संधि कब की? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी सोवियत संघ के साथ क्या की थी? दोस्ती की थी और इस दोस्ती के कारण ही सोवियत संघ जो है आज तक हमारा मित्र बना पड़ा है। सोवियत संघ तो नहीं है, यूएसएसआर का जो प्रतिनिधि है आज के टाइम में रशिया, वो भारत का बहुत ही अच्छा मित्र है।
तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि भारत ने सोवियत संघ के साथ संधि कब की, 1971 में, 1950 में, 1952 में या 1972 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 1971 में भारत और सोवियत संघ ने आपस में संधि की थी। भारत के राजनयिकों का इस्तेमाल किस युद्ध के दौरान किया गया है? भारत के राजनयिक यानी भारत के नेता और भारत के राजदूतों का इस्तेमाल आखिर किस संकट के समय किया गया है? तो कहा गया है कांगो संकट, कोरियाई युद्ध, मिसाइल क्यूबा मिसाइल संकट या बर्लिन की दीवार। तो बच्चों ऑप्शन जो बी है इसका वो राइट आंसर है। कोरियाई युद्ध में भारत के राजनयिकों का इस्तेमाल बातचीत करवाने के लिए, मध्यस्थता कायम करने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है? आखिर इनमें से कौन संस्थापक देश नहीं है? भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया या मलेशिया? तो भारत तो हैगा, मिस्र भी है, यूगोस्लाविया भी है, पर ऑप्शन जो डी है मलेशिया, ये इस देश का, इस सम्मेलन का, इस आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की योजना कब बनाई गई? देखो बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना तो बाद में की गई, पर पहले ही उसकी योजना तैयार कर ली गई थी। और ऑप्शन ए 1956, 1952, 1961 या 1962 कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1956 में ही इसकी योजना तैयार कर ली गई थी। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? 1988, 1989, 1990 या 1991? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया। अगर हम बात करें बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष किया गया था? आखिर बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1965 में, 1966 में, 1961 में या 1962 में? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण कराया गया था। 1972 में अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया था? जॉन एफ कैनेडी ने, निक्सन ने, जिमी कार्टर ने या जॉर्ज बुश ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर है निक्सन। निक्सन ने 1972 में चीन का दौरा किया था। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, जेन्युइन वॉचर हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि मैं अगली वीडियो आपके लिए कैसी वीडियो लेकर आऊँ, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा आपको वैल्यूबल वीडियोस लाकर देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।